पीपल, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अभी थाईलैंड में और मैं आज यहाँ से जा रही हूँ मलेशिया। हमारे पास कुछ थाई बात पड़े थे जिसका हमने डॉलर में कन्वर्जन करा लिया है, क्योंकि डॉलर यूनिवर्सल है, डॉलर स्टैंडर्ड है, हर जगह चलता है। जैसे अभी मलेशिया जा रही हूँ तो वहाँ की करेंसी में एक्सचेंज करा सकती हूँ। वैसे सब कुछ बहुत बढ़िया से हो गया, इमिग्रेशन बढ़िया से हो गया, कुछ नहीं ठप्पा लगाया और आगे भेज दिया। फ्लाइट में बोर्ड करने के लिए मैं अपने गेट नंबर पर पहुँच चुकी हूँ। वेलकम टू मलेशिया। बड़ी मेहनत लग रही है, स्लो भी रास्ता होना है। तो दोस्तों, कैमरामैन चांद नवाब के साथ मैं पहुंच गई कुआलालंपुर। एक हैप्पी डांस। ओके, ये प्लेन तो काफ़ी अच्छी थी, सीट के और मेरे घुटनों के बीच में काफ़ी स्पेस था, घुटने ये वाले। लेकिन अब देखते हैं कुआलालंपुर में क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें इमिग्रेशन में जाना, वहाँ जाके अपने पासपोर्ट पर ठप्पा लगवाना है तीसरे कंट्री का, और यहाँ का इमिग्रेशन मुझसे मांगेगा मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड। ऑलरेडी ऑनलाइन बनवा लिया है, लेकिन अभी इमिग्रेशन से वाकिफ होने के बाद आपको बताती हूँ कि क्या होगा, क्या होता है उसमें। चलिए, मुझे रास्ते में क्या दिखा, अभी मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ। हैप्पी दीपावली। यस, मलेशिया में भी दीपावली सेलिब्रेट होती है। सुना है मैंने कि यहाँ पर नेशनल हॉलिडे भी होता है दीपावली के दिन पे। कितनी कूल बात है ये। वैसे ही इंडिया ही लग रहा है, कोई भी ऐसे नहीं लग रहा है कि बाहर से। अभी मैंने निकाले 100 रिंगिट। 100 रिंगिट का मतलब है 2000 रुपया। मैंने ATM से निकाला और मेरा चार्जेस 57 रुपया कटा। उसमें दिखा रहा था कि भाई तुम्हारा 6% ऐसे लग रहा है और तुम्हारा टोटल जो कटेगा बैंक से वो 2057 रुपये कटेगा। मेरा उतना ही कटा। तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा सौदा है। रात दिन मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे कन्वर्ट कराऊँ थोड़ा सा कम रेट में। ये लोग वो रेट नहीं देते जो मार्केट में चल रहा होता है। ये है मलेशियन नोट, मलेशियन रिंगिट बोलते हैं इसको। अभी कौन से इंसान है मुझे नहीं पता। और बैंक नेगारा मलेशिया। और तुम एक और बात बताऊँ, जैसे मैं सेलेक्ट कर रही थी ना ऑप्शन, जो लैंग्वेज चेंज वाला आता है ना, तो लैंग्वेज चेंज वाले में क्या लिखा होता है, भाषा मलेशिया। मैं कह रही हूँ सब संस्कृत है। और एक और बात मैंने देखी है, यहाँ के टॉयलेट को बोलते हैं टंडास मलेशियन लैंग्वेज में, मलय में। और हम लोग क्या बोलते हैं, संडास। थोड़ा बहुत चेंज करके बॉक को रिबुक किया गया है। पता नहीं कहाँ घूम गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट जैसा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। और पिंटू नहीं मिल रहा है हमको पिंटू के पास जाना है। चलो पिंटू को ढूंढते हैं। यहाँ की लैंग्वेज समझना बहुत ईजी है। एक तो इंग्लिश अल्फाबेट में लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ स्पेशल पैसेंजर्स, उसके ऊपर लिखा हुआ मलेशियन में पेनुम पनांग खास। खास का तो मतलब होता ही स्पेशल है। पेनुम पनांग तो कोई बात नहीं। अरे मुझे पंजाबी दिख गए, गुजराती दिख गए, बिहारी दिख गए, सब लोग दिख गए। और पराठे खा रहे, रोटी सब्जी चल रही। दूसरे इंडिया में आ गए, बहुत पैसा खर्चा किया है यार मैंने यहाँ पे आने में। मैं पहुंच गई हूँ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास। मेरे जस्ट आ गया इमिग्रेशन, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है। इमिग्रेशन के बाद मिलती हूँ, बाय। हाँ, तो कहने की बात यह है कि मुझे टैक्सी मिल गई है। मैं टैक्सी में बैठ गई हूँ। कार ठीक ठाक है, वैसी वाली कार नहीं है जैसी थाईलैंड और वियतनाम में मिली थी मुझे, एकदम लग्जूरियस। एयरपोर्ट से तो खास करके यार, जो मेरा डेस्टिनेशन है वहाँ तक का जाने का डिस्टेंस है 61 किलोमीटर। आज तक 20-25 किलोमीटर सुना था कि एयरपोर्ट दूर होता है भाई साहब, लेकिन ये 61 किलोमीटर इज लाइक टू फार। तो अभी जाने में लगेंगे मुझे 1 घंटे से ज़्यादा ही, 1 घंटे 10 मिनट 20 मिनट डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। और शाम के यहाँ के बज गए हैं 5:41, मतलब ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मलेशिया कैसा दिखता है, सॉरी कुआलालंपुर कैसा दिखता है। और बाय द वे, मैं एक और चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ जो मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली करने आई हूँ, वो है इन्फिनिटी पूल। इन्फिनिटी पूल नाम से आपको ज्ञात हो रहा होगा कि कितनी बड़ी चीज़ है। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और नसीब भी। पहुँच के दिखाती हूँ अपने डेस्टिनेशन पे कि क्या होता है इन्फिनिटी पूल। अपने स्टे पे पहुंच गई हूँ मैं, और मेरा स्टे इस बिल्डिंग में है। ये सामने पेट्रोनस टावर दिख रहा है, ट्विन टावर, जो एक बार को वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट टावर हुआ करता था। अभी जो बुर्ज खलीफा है। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी मलेशिया में, और आज मैं आपको ऐसी चीज दिखाने वाली हूँ जो फ्री में नहीं मिलता, पर मुझे मिला है। पर उससे पहले ये है कुआलालंपुर, और ये है मेरी बिल्डिंग। और ये क्या है, ये है मेरी जादुई छड़ी। मैं रह रही हूँ वहाँ ऊपर, फ्लोर नंबर 33। वहाँ तक जाने के लिए 1 घंटा लग जाता है। चलिए चलते हैं। ये है मेरी बिल्डिंग का ब्लॉक ए माने जीनियस। ये मेरी बिल्डिंग के अंदर है। ये है एलिवेटर। ओह, आगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मेरे एलिवेटर का। और देखिए आप कितने ज्यादा ऊपर। चलिए अब रूम टूर की शुरुआत करते हैं, पर रूम पर जाने से पहले एक बार और व्यू, एंगल 2 सिटी व्यू।
देख रहे हो रूम तक पहुंचने में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। चलो व्यू पॉइंट 3। ये है मेरे रूम का बड़ा दरवाजा। स्वीट, ये माने जीनियर, टेक्नोलॉजी। स्वागत है आपका मेरे पर्सनल रूम टूर में। बाय, गुड नाइट। ये है मेरे रूम का मेन एंट्रेंस। ये है फोन। हेलो, हाँ मम्मी, खाना खा लिए है। अरे यहाँ पे कोई देवी प्रसाद नहीं रहता है, फोन रख। तो सबसे पहले चलते हैं वॉशरूम में। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी। ये है वॉशरूम, बस। ये है किचन, वॉशिंग मशीन है, डस्टबिन है, और ये है मेरा फ़ोन, और ये है मेरा पावर बैंक। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये देखो, ये फ़ोन का चार्जर लगाने के लिए मैंने एक और प्लग यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ का जो प्लग होता है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें पता चलेगा, ये टीवी का प्लग है और ये कुछ ऐसा पतला सा है, तो इस प्लग में मेरे फ़ोन का चार्जर डायरेक्टली नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग इस चीज़ के लिए थोड़ा ही आए थे। पर्दे के पीछे क्या है? ये बालकनी है एक्चुअली। बंद कर देती हूँ दरवाज़ा। ये देखो, ये मेरी बालकनी से दिखता है। जितने ऊंचे टावर्स है सब मेरी बालकनी से विजिबल है। और ये देखो, जीटी सिटी सामने ट्विन टावर है, पेट्रोनास ट्विन टावर। इसमें मैं जाऊंगी अभी। वंस अपॉन अ टाइम जो टॉलेस्ट बिल्डिंग थी वो कैसी दिखती है। और नीचे फुटबॉल ग्राउंड भी है, बच्चे मैच खेल रहे हैं। गोल हो गया, गोल हो गया। सचिन, सचिन। ये पूरा कुआलालंपुर है, बीच में सिटी एरिया है और इसके सिटी के चारों तरफ पहाड़ है। वो दूर दिख रहा पहाड़। अगर हेजीनेस नहीं दिखता ना तो पहाड़ और क्लियर दिखते। बल्ब जैसा जो बल्जिंग है उसमें रेस्टोरेंट्स है, उसमें लोग खा सकते हैं। और वो जो लंबा सा सुई सा है वो एक्चुअली टावर है। ब्यूटीफुल तो ठीक है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है। अभी भी 34-35 डिग्री चल रहा है और नवंबर का महीना है। अब बारी बहुत बड़े चीज़ की जिसके लिए आप सब वेट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे अपना गेटअप चेंज करना होगा। 1 मिनट में आई, रुको आ रही है। तो मैंने कर लिया अपना गेटअप चेंज। अब मैं जा रही हूँ वहाँ जहाँ पे ये गेटअप सुटेबल होता है। बाल्टी मग्गा उठाओ रहे। ओ, ये डस्टबिन है। चलिए, अब इस कार्यक्रम के लिए हम फिर से लिफ्ट के पास आ गए, क्योंकि जो कार्यक्रम मैं करने वाली हूँ वो 35th फ्लोर पे है और मैं हूँ 33rd फ्लोर पे। पूल डांस। अब हम जा रहे हैं इन्फिनिटी पूल के पास। मैं नाम बता दे रही हूँ आपको। ओके, इधर काफी अच्छी हवा चल रही है। इन्होंने छत्ता पे, ये सबसे ऊपर फ्लोर है और इस पे गार्डन बना रखा है। ओह माय गॉड। मैं जा रही हूँ अभी स्विम करने। मुझे बस स्विमिंग पूल में चलना आता है। मैं जा रही हूँ अंदर। बाय। पहले बहुत डर लग रहा था पर अभी ठीक है। पता है कहाँ पे हूँ? एज पे हूँ मैं बिल्कुल, और पानी नीचे जा रहा है। बोलते इन्फिनिटी पूल। पता है मुझे ये पूल का एक्सेस फ्री में मिला है। मैं बताती हूँ कैसे। मैंने पेट्रोनास टावर के पास पहुँच गई। बहुत ही आनंद भरा स्विमिंग पूल है ये। इस इन्फिनिटी पूल को फ्री में पाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्टे बुक करना पड़ेगा, और मैंने ये स्टे बुक किया है लगभग 3000 में। मलेशिया मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगा है एज कम्पेयर टू थाईलैंड और वियतनाम स्टे बुकिंग में। और ये स्विमिंग पूल ऐसा नहीं है कि बस इसी बिल्डिंग में है, मलेशिया में यहीं पे पाया जाता है। ऐसे स्विमिंग पूल आपको बहुत सारे बिल्डिंग्स में मिल जाएंगे और ये बनाया ही गया है टूरिस्ट लोगों के लिए। इसको बुक करने के लिए आपको Airbnb या तो booking.com, इन सब .coms पे जाना पड़ेगा और स्टे चूज करना पड़ेगा कि जहाँ पे इन्फिनिटी पूल लिस्टेड है। ऐसे पता है क्या होता है कि एक स्काई पूल भी होता है जो इन्फिनिटी पूल नहीं होता है, मतलब उसका जो व्यू होगा वो लिमिटेड होगा। ये बहुत टॉप पे है, लाइक 35th फ्लोर पे है, तो इसका जो व्यू है वो अलग है। एक बार मैं ऐसे देखने पे ना हराइजन दिखता है, तो इसीलिए इसको इन्फिनिटी पूल भी बोलते हैं। जो मुझे एक्सपीरियंस करना था वो था इन्फिनिटी पूल, इसलिए मैंने ये बुक किया। पता है कुछ स्टे में तो मैंने देखा कि चार्जेस भी लग रहे हैं इन्फिनिटी पूल पे जाने में, वो चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। इट वॉज लाइक 30 रिंगिट है। सिर्फ पूल नहीं है, पूल के बगल में जिम भी है। जिम में जाओ, कसरत करो और स्विमिंग पूल में सारा पसीना धो दो। इसलिए मैं ज़्यादा मुँह अपने पानी में नहीं डाल रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी लग रही थी। एक तो क्लोरीन डाला रहता है और ऊपर से बस समझ गए। तो अब चलते हैं अगले एडवेंचर की ओर, जो कि है पेट्रोनास टावर, जो यहाँ से मैंने दिखाया। वो ट्विन टावर सबसे पहला बना था पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद यूएसए में बना। यूएसए में सुना होगा, वहाँ पे 9/11 का अटैक हुआ था। वो वाला ट्विन टावर नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की जो टिकट है वो इंस्टेंटली नहीं मिलती है, आपको प्री बुक करना होता है या तो फिर किसी एजेंसी के थ्रू बुक करना होता है। तो पता नहीं अभी जाने के बाद टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस बहुत लिमिटेड टाइम है ये एक्सपीरियंस करने के लिए, बट ट्राई तो बनता है एक बार। बाय। गुड इवनिंग पीपल, ये है मेरे रूम से बाहर का नज़ारा। तो मैं आज जा रही हूँ उस बिल्डिंग में नहीं, इस बिल्डिंग में, क्योंकि वहाँ जाना अलाउड नहीं है। पर देखना ये है कि क्या उस बिल्डिंग से मैं अपना रूम देख पाऊंगी। तो चलिए चलते हैं।
और बिल्डिंग्स देखो और फिर मुझे देखो। मेरे पास अभी पैसा जो बचा है वो डॉलर्स में है, तो उसको मैं कन्वर्ट कराऊंगी रिंगिट में। अब मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ से जो ट्विन टावर है जहाँ पे मुझे चढ़ना, ये देखो ये आ गया भी। वहाँ पे जाने से पहले मुझे खाना है, क्योंकि चढ़ने के लिए तो शक्ति चाहिए। अब उसके लिए करेंसी एक्सचेंज वाली दुकान ढूंढनी है मुझे। अभी तक मैं जहाँ रह रही हूँ आसपास कोई भी करेंसी एक्सचेंज वाला नहीं मिला है। फॉरेनर्स बहुत आते हैं यहाँ पे, करेंसी एक्सचेंज नियर बाई हो जाना चाहिए था। उस हिसाब से मुझे दिखा नहीं। क्लीनिनेस के मामले में मेरे को बढ़िया लग रहा है, ये कूड़ा कचरा नहीं फैला हुआ है। मनी चेंजर मिल गया। हाँ चलो यार, सांस चढ़ रही है बिना खाने के। वहाँ चल गया, मैं चेंज करा के आती हूँ। मेन इशू तो यहाँ पे रोड क्रॉस करने का। देखते कितना रेट मिलता है डॉलर्स का। ओ हिंदी में लिखा है मुद्रा परिवर्तक। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो कि नौकरी करते हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, और टूरिज्म डिपार्टमेंट में तो है ही। मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड सी जगह पे आई हूँ मनी चेंज कराने में। ये लोग कर रहे हैं। अभी मुझे रेट मिल रहा है $1 का 4.37 है, तो मुझे ठीक रेट मिल रहा है। तो फाइनली करेंसी एक्सचेंज हो गया। ये देखो ये देखो ये देखो, 1 रिंगिट इज इक्वल टू 20 रुपीज़। तो यहाँ की करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे सिक्के भी चलते हैं। बाय द वे है मेरे पास सिक्के। पता नहीं यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करवाना काफ़ी आसान लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू इंडिया में। जब मैं करेंसी एक्सचेंज करवा रही थी ऑफिशियली, जब मुझे रिसीट चाहिए था। यहाँ रिसीट लेने के लिए आपको कुछ नहीं, अपना पासपोर्ट दिखाना है उनको और डॉलर्स देने हैं, जो भी आपका करेंसी उनको देना है, और उसके बाद फिर वो चेंज करके दे देंगे और रिसीट के साथ दे देंगे। तो वो पता है कहाँ काम आता है, वो जब आप टैक्स भरते हो ना तो आपको रिटर्न मिल जाता है उसका, तो वहाँ काम आता है। इसीलिए रिसीट लेना फ़ायदेमंद होता है। तो अभी मैंने जब पैसे निकाल लिए हैं तो एक बार हवा कर लूँ। यहाँ पर बाय द वे राजा का रूल चलता है। राजा हियर इज़ लाइक प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री, और राजा के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर भी होता है इस कंट्री को चलाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, इकोनॉमी देखता है, फाइनेंस देखता है, और जो राजा होता है उसको अप्रूव करता है कि हाँ भाई जो देख रहे हो उस पर मैं साइन कर देता हूँ। मैं ट्विन टावर के बिल्कुल पास हूँ, और यहाँ पे मुझे खाने की बहुत अच्छी जगह मिल गई है। ये बहुत सारे फूड ट्रक्स हैं। दाल चावल जैसा खाने का नहीं है यहाँ पे, वो जंक वाला है। इन लोग के यहाँ जंक भी तो ऐसे स्पेसिफिक चाउमीन बर्गर पिज्जा नहीं होता है, मिक्स्ड होता है कुछ ना कुछ, चिकन फ्राई और ये सब। तो इसमें से ही कुछ देख के खाएंगे। पता नहीं चाउमीन दिख रहे हैं मुझे, कहीं तो मैगी वैगी भी दिख रही है। कुछ मिलता है अच्छा तो खाऊंगी मैं। और बाकी मैंने यहाँ पे मिल्की मैंगो ऑर्डर किया है। वो देखो ऐसा दिखता है कुछ। तो अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ फ्लेवर नहीं डालते मैंगो का, तो यहाँ पे एक्चुअल मैंगो डालते हैं। पीपल, मैं ट्विन टावर के बिल्कुल सामने पहुँच गई हूँ। अरे बाप रे बाप। पर मुझे ज्ञात हुआ है कि ये टावर अभी बंद हो गया है, पर स्टिल मैं जाके एक बार पता जरूर करूंगी इसके बारे में कंफर्म होने के लिए। प्लस अगर टिकट मिल जाती है कल की तो कल की ले लूंगी। अभी बाय द वे मुझे ये भी पता चला है कि यहाँ पे नाइट शो होता है। इस ट्विन टावर पे अलग अलग लाइटें जलती हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है शाम को। तो मैं एकदम एक्यूरेट टाइम पे पहुंची हूँ लाइट शो के लिए। इस सामने वाली बिल्डिंग से ओए कोई भी कम नहीं है एक्चुअली। ये वाली बिल्डिंग तो द लास्ट ऑफ अस वाली जैसे लग रही है। ये पेड़ पौधे बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज्यादा उगा रखे हैं इन्होंने। 2 ट्विन टावर को जो कनेक्ट कर रहा है ब्रिज, वहीं पे जाके देखने का मौका मिलता है। 41-42 फ्लोर पे है। अगर वहाँ से नजारा आपको अच्छा नहीं दिखता है तो फिर आपको 86 फ्लोर पर भी जाने का मौका मिलता है। तो बोलते हैं स्काई ब्रिज। और बाय द वे जिसने ट्विन टावर बनाया है उसी ने बुर्ज खलीफा भी बनाया है, और तेपे 101 भी बनाया है, जो कि हाईएस्ट बिल्डिंग्स हैं अभी की। टावर के और नजदीक आ गई हूँ मैं, बिल्कुल नीचे खड़ी हूँ। भाई साहब यहाँ से और ऊंचा दिखाई दे रहा है। अंदर जाके पता करते हैं टिकट मिल रहा है कि नहीं। ये जो टावर्स है ना ये ऐसी नहीं है, एम्प्टी नहीं है। टावर्स में ऑफिसेस चलते हैं। एक टावर बिल्कुल पेट्रोलियम वालों ने ले रखा है। जो पेट्रोनास नाम है ना, उसका नाम एक्चुअली है पेट्रोलियम नेशनल्स। ठीक है, तो एक टावर उन्होंने ले रखा, अपना ऑफिस बनाया, और एक टावर दिया है दूसरे ऑफिस को। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एयर हो गया, ऐसे ऐसे कुछ कुछ ऑफिस हैं उनको दे रखा है। मलेशिया के सबसे बड़े मॉल में आ गई हूँ मैं, पैसों की पोटली लेके। अभी डियोर बैलेंसी आ गया, ऐसे घुसते ही देख गया। ओ भाई जो टिकट मिल रही है ना पेट्रोनास टावर की, वो मॉल के अंदर से ही जाके कहीं से लेना है। तो एक बहाना भी हो गया मॉल घूमने का। वो चाहते हैं कि आप मॉल में। ओ भाई दीपावली के लिए सारी डेकोरेशन की गई है। अब बताओ इंडियंस क्यों नहीं आएंगे यहाँ पे। वेरी नाइस। वो भी मलेशिया में। यहाँ पे ना हर एक फेस्टिवल मनाया जाता है ऐसी धूमधाम से। अभी जब कल को दिवाली होगी ना तो छुट्टी होगी, नेशनल हॉलिडे होगा मलेशिया का। और ऐसे ही जैसे ईद वीद होता है तो उस दिन भी नेशनल हॉलिडे होता है। अच्छी बात है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देख के मेरे मन में आ रहा है कि अभी हमारे भारत में क्या आलम होगा, क्योंकि दीपावली तो भाई बिगेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया। मॉल के अंदर पहुँच चुके हैं, पेट्रोनास टावर एंट्रेंस एंड टिकट के पास। अभी देखते हैं टिकट का प्राइस क्या है। मेरे बजट के अंदर होगा तो श्योरली पेट्रोनास टावर इज डन। यहाँ लिखा है प्लीज प्रोसीड टू टिकट काउंटर टू बाई टिकट्स फॉर अनदर डे। आज की बिग ऑफ कोर्स आज की तो खत्म हो गई। इसको कंस्ट्रक्ट करने में सिर्फ 6 साल लगे थे। एक ट्विन टावर पे एक कंपनी को बिठाया था, दूसरे ट्विन टावर को
दे दिया था दूसरी कंपनी को ताकि कंपटीशन में जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्ट हो जाए, और वैसा ही हुआ। इनफैक्ट एक कंपनी थी जापान की और दूसरी कंपनी थी सैमसंग। अगर टिकट लेना है तो कल सुबह मुझे 7:30 बजे यहाँ पे आके लाइन में लगना होगा। 100 टिकट्स हैं अवेलेबल बस, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। लेकिन कल का मेरा प्लान है बाटू केव्स जाने का, क्योंकि कल है दिवाली और मुझे दिवाली टेम्पल में सेलिब्रेट करना है। एक के बाद फिर मुझे यहाँ पे पार्टी भी करनी है आके वापस कुआलालंपुर मेन सिटी में। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया है कल नहीं तो परसों आ जाऊंगी यहाँ पे टावर की टिकट लेने, और अर्ली मॉर्निंग लेके और फिर घूम फिर के आपको व्यू दिखा दूंगी। हैप्पी दिवाली दोस्तों, मैं दिवाली के मौके पर पहुंच गई हूँ बाटू केव्स। ये बाटू केव्स का एंट्रेंस। लग रहा है कि मैं इंडिया के साउथ इंडिया में हूँ, लग रहा है कि दिवाली है। पता है यहाँ पे ना कपड़ों के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि ज्यादा खुले खुले पहन के नहीं आना है, नॉर्मल ऐसी शर्ट वर्ट पहन के आना है। बहुत सारे मंदिर दिख रहे हैं मुझे अंदर आके। ये सारे मंदिर ना द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है ना साउथ में, इतने सारे कलर्स है ना, मजा आ जा रहा है देख के। और सामने हनुमान जी है राम जी को दिखाते हुए। यहाँ पे लोग डिफरेंशिएट नहीं करते कि किसका फेस्टिवल है, किसी का भी हो, सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे लोग ना, जैसे हम लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं या सूट वूट पहनते हैं, तो यहाँ के लोग वो कपड़ा पहन के आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि यही सारे ट्रेडिशनल क्लोथ्स हम लोग पहन के आते हैं। दैट्स वेरी गुड, दैट्स कॉल्ड डाइवर्सिटी। और ये सारे बसेस में इंडिया का फ्लैग रिजेंबल हो रहा है। आई डोंट नो कि यहाँ पे कुछ टिकट का प्राइस लगता है कि नहीं लगता है, वैसे तो नहीं लगना चाहिए, पर देखते हैं। ये रहे हनुमान जी, वो बहुत सारा, ओए ओए ये तो कृष्ण जी वाला रथ है। तो यहाँ पे जाने के लिए टिकट लग रहा है 15 रिंगेट। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ श्री रामायण केव में। तो यहाँ पे एंट्रेंस फी लगा मुझे 15 रिंगेट का। 15 रिंगेट मतलब 300 रुपया। चलिए अंदर चलते हैं। ये एक्चुअली केव है। मैं केव के अंदर पधार चुकी हूँ। देखो रामायण केव लिखा होता है, इसलिए मैं लॉजिक लगा रही हूँ कि जो कहानी होगी वो रामायण से जुड़ी हुई होगी। अभी केव एक्सप्लोर करते हैं। ओ भाई बहुत लंबा बड़ा केव है ये। अरे तो यहाँ से रामायण की गाथा शुरू होती है, क्योंकि ये है वाल्मीकि जी जो रामायण लिख रहे हैं। दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या प्रेइंग टू गॉड टू ब्लेस हिम विद चिल्ड्रन। राम जी बॉर्न हो गए हैं, क्या कि ये सबकी बुआ। भगवान जी के दर्शन हो गए, पूरी रामायण मैंने देख ली, और ये बहुत ही एक अच्छा जेस्चर है यहाँ के लोगों का जो इन्होंने किया है पूरी हिस्ट्री बता के। क्योंकि हिस्ट्री एक्चुअली बहुत शॉर्ट लाइन्स में दी हुई है और मूर्तियों के साथ बनाई गई है। लाइक आप देख भी सकते हैं कि क्या हुआ, आइडिया मिल जाएगा, और पढ़ भी सकते हैं। तो इससे ना क्या होता है कि हमारे देश की भी कुछ बातें यहाँ के लोगों को या जो फॉरेनर्स और आते हैं यहाँ पे उनको जानने को मिलती है। वर्थ इट था जाना, मुझे मजा आया। अब मैं चलूंगी दूसरे मंदिर में। अब मैं सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ मेन मंदिर में, क्योंकि 200 सीढ़ियाँ चढ़नी है। 200 भी नहीं, 272, अब 325 लगा लीजिए। मोस्टली जो यहाँ पे लोग दिख रहे हैं वो साउथ इंडिया से ही दिख रहे हैं। भरतनाट्यम होता है यहाँ पे, लग रहा है कि हम इंडिया से बाहर है। एक और मंदिर, एक सामने बाटू केव्स। मुझे मेस्मराइज होने का पूरा मौका दिया जाए 5 मिनट। ये है मुरुगन, द गॉड ऑफ वॉर। ये पता है कौन है? ये गणेश जी के भाई हैं, कार्तिकेय। तो एक्चुअली इसकी हिस्ट्री भी ऐसे रिलेटेड है कि एक जो ट्रेडर था उसने मुरुगन की छोटी सी मूर्ति यहाँ पे लगाई थी। उसके बाद इवेंचुअली लोग जैसे आने लगे जाने लगे, यही धीरे धीरे डेवलप होकर मंदिर में कन्वर्ट हो गया, और बहुत सारी मूर्तियाँ और बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पे हो गई। मैं एंट्री फ्री है, बाकी कुछ कुछ जगहों पे पैसे लग रहे हैं। जैसे मैं अभी गई थी तो वहाँ पे 300 रुपये लगा। मुझे लगता है जू का भी पैसा लग रहा होगा, और बाकी खाने पीने का तो है ही। तो करना तो चाहिए यार, क्या खराब हो गई। 272 सीढ़ियाँ। 1 2 ब्रेक नंबर 1। फिर से ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेने का तो टाइम आ ही गया है। मैं फाइनली पहुंच गई हूँ केव के अंदर। वो मेन एंट्रेंस है जहाँ से लोग आ रहे हैं, और ये सामने है मंदिर। ये एक मंदिर है, और उधर से स्टेयर्स से जाने के बाद एक और मंदिर है और ऊपर। पर ये वाला जो है ये शायद मेन मंदिर है। तो जितना सोचा था उतनी थकान नहीं हुई, पर गर्मी बहुत है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत। केव वैसे कंपैरेटिवली ठंडा है, पर यहाँ पे हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी। जूते उतार दिए हैं हमने। यहाँ पे चोरी होने की संभावना कम है। अब चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। बेहतरीन, बाहर से इतना सुंदर दिख रहा है। नहीं, भगवान जी को पीठ नहीं दिखाते हैं, इसलिए मैं ऐसे चलेंगे।
गुड मॉर्निंग पीपल, मैं आ गई हूँ कुआलालंपुर का नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने, जिसको देखे बिना अगर मैं इंडिया चली गई तो मेरी पूरी जर्नी व्यर्थ है। इस प्लेस का नाम है बुकित बिंतांग, लेकिन ये बस एंट्रेंस है। मुझे नहीं पता कि यहाँ की नाइट लाइफ कैसी होगी, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है ऐसा यहाँ की नाइट लाइफ में। मैं ऑलरेडी कुछ कंट्रीज का नाइट लाइफ एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, जैसे वियतनाम में मैंने किया था हो ची मिन सिटी का। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक वॉकिंग स्ट्रीट होगी जहाँ पे स्टॉल्स होंगे इधर उधर, और फिर लड़कियाँ नाच रही होंगी, लड़के नाच रहे होंगे, कुछ डिकचिक चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा है, और मुझे लगता है कि शायद मैं गलत एंट्रेंस पे हूँ। तो मैं उम्मीद में हूँ कि मुझे एक्चुअल कुछ नाइट लाइफ देखने को मिलेगी, बस मॉल्स में देखने को मिलेंगे, जैसे अभी तक मुझे ये सब मिल रहा है। हैप्पी दिवाली। आई रियली होप कि कुछ और देखने को मिले। ये तो मॉल में घुसे जा रहे हैं बस। आई गेस यही है स्ट्रीट। अच्छा, इतना मैं बोल रही हूँ और आगे जाके इस मॉल से निकल के स्ट्रीट शुरू हो जाएगी। कहीं तो जा रहे हैं सब, हम भी पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं इनको। ओह भाई, कुछ तो दिखा। ओह माय गॉड, दिवाली के लिए। ओह ये सुंदर चीज है यार, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। और स्ट्रीट एक्चुअली में शुरू हो गई, ओपन स्ट्रीट। ये पूरा ओपन स्ट्रीट है। इतने डेकोरेशन तो बहुत सुंदर किया है, मैं इतने में भी खुश हूँ। कहीं क्योंकि बाहर देश में इतना एक्सपीरियंस कर रहा दिवाली को लेके, अपने फेस्टिवल को लेके, ये बहुत अच्छी बात है। अभी शुरू है असली नाइट मार्केट। अलग दुनिया बना रखी है ये, लग ही नहीं रहा है कि रात के 10 बजे है। और इतनी भीड़ कहाँ से आई कुआलालंपुर में, अभी तक तो हमें कोई भी नहीं दिख रहा था। ये होती है नाइट लाइफ। अभी मैं आगे जाऊंगी, एक्सप्लोर करूंगी आगे और क्या क्या है। जेब कतरों से सावधान, मैं खुद एक जेब कतरी। मैं तो मेस्मराइज हो गई हूँ बिल्कुल। भाई गुम होने का बहुत चांस है यहाँ पे। तो देखो भीड़ देखो, अब जरा मैं मार्क लगा लेती हूँ। मैं थोड़ी सी और लंबी होती ना तो बता देती, मुझे सब दिखता है यहाँ से। किस बात की भीड़ है इतनी? न्यू ईयर चल रहा है क्या? कितनी दूर तक जा सकते हैं इसमें? घर पहुँचाएगा क्या ये? ऑर्नामेंट्स के मामले में तो सेम चीजें बिक रही है, ऐसी कुछ लेने लायक नहीं बिक रहा। ट्विन टावर पे चढ़ नहीं पाए तो क्या हुआ? लैपटॉप भी बिक रहे हैं क्या? 180 मतलब। अरे यहाँ पे मेहंदी भी लगाई जा रही है। मेहंदी का कलर बस लाल लग रहा है। इन लोगों ने यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है। अभी मैं खड़ी थी एक जगह पे, और वहाँ पे 2 सिंगर्स थे, वो मस्त गा रहे थे। और वहाँ पे जो नाच रहे थे उनके साथ वो थे ओल्ड एज पीपल, लाइक 60-70 पार एकदम। आंटियाँ भी, अंकल भी, इतना मस्त मगन थे बिल्कुल। लैंग्वेज नहीं समझ में आई मुझे कि कौन से। और यहाँ पे भी है, सामने भी है। तो मुझे लगता है हर इंटरवल के बाद इन्होंने ये वाला प्रोग्राम कर रखा है। इसमें क्या करते हैं, गाना वाना गाते हैं, डांस वांस करते हैं, लोकल पीपल भी ज्वाइन करते हैं इनको। और जब शो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए या एक गाने का ड्यूरेशन ख़त्म हो जाए तो पैसा कलेक्ट करते हैं सराउंडिंग से। तो अच्छा तरीका है यार, एंटरटेन कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। लोकल लोग भी डांस कर रहे हैं। रात के 12:30 बज चुके हैं यहाँ पे, बट गाना किसी का ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये लोग ऐसे ही जगह रहेंगे सुबह तक। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने घर की तरफ। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बढ़िया नाइट मार्केट है, पूरी वाइब क्रिएट की गई है। नहीं भी है, वहाँ भी क्रिएट की गई है। खाना पीना महंगा सस्ता सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। और अगर कोई बाहर से आके कुछ लवी डवी बनवाना चाह रहा है वो भी है, प्लस एंटरटेनमेंट का बहुत साधन है। आप यहाँ पे आके काफी टाइम रह सकते हैं। इट वॉज अ गुड रिकमेंडेशन, बुकित बिंतांग आना। मैंने एंजॉय किया। ऐसी नाइट लाइफ नहीं देखी थी मैंने, मुझे लगा था वैसी नाइट लाइफ होगी, डिकचिक और इतनी सारी लाइटिंग, और बहुत कम दूर तक होगी। ये तो पूरी फैली हुई है, मैं तो एंड तक पहुंच भी नहीं पाई। गुड नाइट, हैप्पी दिवाली। मैंने ये भी सोचा था कि यहाँ पे दिवाली का सेलिब्रेशन होगा कहीं पे, पर ऐसा सच कोई सेलिब्रेशन नहीं है। कहीं कहीं सुंदर से सजा दिया गया है कि हाँ भाई हैप्पी दिवाली आज। तो मैंने घर को बहुत मिस किया इस दिवाली पर। मैं चाहूंगी कि अगले कितने भी सालों मैं दिवाली अपने घर पे ही मनाऊं। और अगर आप मना रहे हो, गुड फॉर यू, सेलिब्रेटेड। बाय द वे कल मैं इंडिया आ रही हूँ।